सवाल है कि पीएम मोदी ने साधना के लिए कन्याकुमारी को ही क्यों चुना। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज का प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। पीएम 30 मई को कन्याकुमारी पहुंचेंगे और 1 जून तक वहीं रहेंगे। कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरी विशाल चट्टान पर आसीन होकर ध्यान लगाएंगे, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी चुनाव अभियान के बाद पहली बार ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं। 2014 में वो शिवाजी के प्रतापगढ़ और 2019 में उत्तराखंड में केदारनाथ गुफा पहुंचे थे। पीएम मोदी देश में अब तक जहां-जहां दौरे पर पहुंचे, वहां पर्यटन को जबरदस्त रफ्तार मिली है। पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। लोकसभा चुनाव में 7वें फेज में 1 जून को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे खत्म हो रहा है। पीएम मोदी पंजाब के होशियारपुर में अपनी आखिरी रैली करेंगे और उसके बाद वो वहीं से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम वहां समुद्र तट से 500 मीटर भीतर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे और 31 मई से 1 जून की शाम तक यानी कि 24 घंटे ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल है कि पीएम मोदी ने साधना के लिए कन्याकुमारी को ही क्यों चुना। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैरकर पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था। स्वामी जी 25, 26, 27 दिसंबर 1992 को यहाँ तप किया था। कहा जाता है कि यहीं उन्हें भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यहाँ 2 घंटे तक ध्यान लगाया था। इस यात्रा का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर खास प्रभाव पड़ा। लोगों का मानना है कि जिस प्रकार सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, उसी तरह ये जगह भी स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी वैसा ही स्थान रखती है। अब बात करें कन्याकुमारी की, तो कन्याकुमारी के बारे में ये भी मान्यता है कि यहाँ पर देवी पार्वती जो कन्याकुमारी रूप में विराजमान है, वो भगवान शिव की आज भी प्रतीक्षा कर रही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने वाणासुर के वध के लिए देवी का विवाह शिवजी से नहीं होने दिया था, क्योंकि वाणासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल कुमारी कन्या के हाथों ही हो सकता था। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर देवी का साक्षात निवास है और यहाँ देवी के दर्शन के समस्त मनोकामना की सिद्धि होती है। वहीं अब पीएम मोदी के यहाँ ध्यान लगाने की खबर ने सियासी गलियारों में तेज हलचल मचा रखी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। इसमें उन्होंने पीएम मोदी की तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की है। एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री 30 मई से 1 जून के बीच मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को उसी जगह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। अब प्रधानमंत्री वहीं से अपनी रिटायर्ड लाइफ की शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ राजद नेता मनोज झा ने भी क्या कहा, सुनिए। ऊपर से कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूँ। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे? आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। कैमरे से डिस्टर्बेंस होगी। ध्यान करिए और कहिए कि बंगाल, बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार करता है। बता दें कि इससे पहले भी 2019 में भी पीएम मोदी ने केदारनाथ की गुफा में ध्यान साधना की थी। 2019 के आखिरी चरण से पहले पीएम मोदी केदारनाथ गए थे और वहां उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था।